हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है एप्सिलॉन आर के नॉट ई रेज़ टू आर माइनस एम एक्स। ठीक है बेटा, के नॉट कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट और एक्स क्या है? एक्स शोज डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कोई भी एक प्लेट है उससे डिस्टेंस आप ले रहे हैं एक्स, और प्लेट्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, डिस्टेंस कैसा है? प्लेट्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, एरिया ऑफ प्लेट इज कैपिटल ए एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल डी। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ जी, ये दोनों बेटा मैंने कैपेसिटर प्लेट्स ले ली, P1 P2, सरफेस एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल d। अब यहाँ पर आप लोग जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल किस तरह से है? प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट तो आपके सामने है। अब प्लेट्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात चल रही है। अब प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स इस तरह से चेंज होगा ना, अलॉन्ग स्मॉल डी। बात समझ में आ रही है? तो जो दोनों प्लेट्स हैं, जो पैरेलल प्लेट्स है ना, इनके बीच में जो भी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम की एक थिन लेयर या एलिमेंटल पार्ट लेंगे तो वो बेटा प्लेट की फॉर्म में ही तो होगा। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक एलिमेंटल पार्ट लिया, इसकी थिकनेस कितनी ली मैंने? dx। ठीक है, और किसी भी एक प्लेट से इसकी डिस्टेंस मैंने क्या लिया बच्चों? x। बातें क्लियर हो रही है? कोई समस्या, लॉजिक सेट है, कोई उलझन हो दिमाग में तो बताइए। नो टेंशन, क्लियर है? एक बार फिर से क्लियर कर लो। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है P1 P2, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो आप थिकनेस लेंगे इसी तरह से लेंगे ना, जैसे कॉपी में इन दोनों के बीच में रख दो ना, तो इस कॉपी के फॉर्म में ही तो होगी ना। यस और नो? तो जो प्लेट का एरिया है वही इस एलिमेंटल पार्ट का एरिया होगा। जो एरिया प्लेट P1 और P2 का होगा वही इस एलिमेंटल पार्ट का एरिया भी होगा। मानते हो इस बात को? तो टेंशन। तो बेटे यहाँ पर डिस्टेंस क्या ली? x, और ये थिकनेस कितनी ली बच्चों तुम लोगों ने? dx। नो टेंशन, दिक्कत नहीं। तो एरिया कंप्लीट ए काम आ जाएगा। तो ये जो थिन एलिमेंटल पार्ट लिया इसके लिए हम लोग सबसे कैपेसिटेंस ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फॉर स्मॉल एलिमेंटल पार्ट, तो स्मॉल एलिमेंटल पार्ट के लिए कैपेसिटेंस से बात करें, ध्यान दीजिएगा, ढंग से सुनिएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, यही होता है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो स्मॉल सेगमेंट का डीसी एरिया एज इट इज कहाँ आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर आपके पास अवेलेबल है के नॉट ई रेज़ टू आर माइनस एम एक्स अपॉन डी। डी कितना बेटा? डी यहाँ पर क्या होगा? dx। डी कितना होगा बच्चों? dx। यस और नो? डी क्या होता है? दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस। अब यहाँ जो एलिमेंटल पार्ट है, एलिमेंटल पार्ट में ये तो दोनों पार्ट होंगे ना, इनके बीच में गैप, ये दोनों, इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा? dx। यस नो? एनी एक्सक्यूज? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस आ चुका है। डन। अब आप शायद इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि दोनों प्लेट्स P1 P2 के बीच में ऐसे जितने भी सेगमेंट्स में लूंगा तो सारे सेगमेंट एक दूसरे के साथ कैसे होंगे? सीरीज में। ठीक है,
और सीरीज में रिजल्ट कितना आता है 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ओके, तो बेटा रिजल्टेड अमाउंट काउंट करें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा 1/c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/dc 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 एंड सो ऑन। बस ये थोड़ा सा एक टेक्निक आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब 1/dc अगर मैं लिख दूँ तो दिमाग में आना अच्छे से, dx 1/dc लिख रहा हूँ मैं, dc तेरा जानते हो 1/dc और dx अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k नॉट, और e रेज़ टू पावर माइनस mx को मैं अगर e रेज़ टू पावर प्लस mx लिख दूँ तो कोई टेंशन तो नहीं है आप लोगों को, कोई समस्या? वेरिएबल कौन है बच्चों x, और x कहाँ से कहाँ तक वेराई कर रहा है 0 to d। लेंथ एलिमेंट सॉरी इस सेगमेंट को अगर आप लोग एलिमेंटल पार्ट को p1 पर ले लिया था x 0 और अपर मोस्ट पर ले गए तो d, x वेराइज फ्रॉम 0 to d। तो 1/c इज इक्वल टू 1/a एप्सिलॉन नॉट k नॉट। अब e रेज़ टू पावर mx को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी शायद आप सब जानते हैं कि e रेज़ टू पावर जो भी आता है e पावर समथिंग, तो एक्सपोनेंशियल कंडीशंस होती है, तो इनको हम लोग रिजिड फंक्शन भी कहते हैं। रिजिड फंक्शन का मतलब है बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इन पर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेटा इंटीग्रेशन में एज इट इज रिजल्ट देता है e रेज़ टू पावर mx, और यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है m, तो m ये डिवाइड में शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, लोअर और अपर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग बात करें तो 1/a एप्सिलॉन नॉट k नॉट m, तो ये कंडीशन तो देखिए 1/a एप्सिलॉन नॉट k नॉट m अपर लिमिट e रेज़ टू पावर m d x की जगह, और माइनस लोअर लिमिट x के 0, तो e पावर 0 मतलब कितना हो जाएगा 1, yes no that is 1/c, then c is equal to a epsilon naught k naught m upon e raised to power md minus 1. This is the answer. Yes or no? Any excuse? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है?